नहीं यार, मेरा तो एसएससी कंप्लीट नहीं हो पाई। अरे अभी पढ़ो। अभी मतलब काम धंधा छोड़ के? तो फिर घर का निवाला कैसे होगा? अरे बुद्धू, काम धंधा छोड़ने को कौन कह रहा है? काम भी करो और घर में पढ़ाई भी करो। कैसे? तुमने इग्नू के बारे में नहीं सुना? नहीं तो। सुनो, इग्नू पढ़ाई की एक खुली सेंटर है, और अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं भी करनी तब भी तुम अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट से कोई दूसरा कोर्स भी ले सकते हो। तो फिर बात एक ही हुआ ना, अपनी काम धंधा छोड़कर ऐसे। भाई 2 दिन के पढ़ाई से अगर तुम्हारी जिंदगी की राह सुख की ओर जाने लगे तो वो मेहनत क्यों ना करो। और तुम मुझे भली भांति जानते हो, मैं कोई तुम्हें बुरा सलाह नहीं देने वाला। वो तो है ही भाई। देखो भाई, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो तुम चाहो तो वही से ही समय निकल जाएगा। आज पहली बार महसूस कर रही हूँ, आदमियों को आयु नहीं तजुर्बा उससे ज्यादा ज्ञानी करते हैं। क्यों? क्या कहना चाहती हो माँ? मैं समझी नहीं। अपनी नाकामी, अपनी ख्वाहिश मैं तुम दोनों के जरिए पाना चाहती थी, खास करके तपन के जरिए। उसकी मन की बातों को नजरअंदाज करके एक नौकरी के लिए उसे हमेशा कोसती रही। ये नहीं सोचा आज की इस दौर में वो इसके लिए काबिल है या नहीं। अगर वो काबिल नहीं भी हो तो एक माँ होने के नाते मैं उसके लिए कोई इंतजाम भी नहीं किया। हाँ, भाई ने मुझे भी कहा था कि इतने दिन वो खुद को ही नहीं पहचान पा रहे थे। मतलब किस काम के काबिल है वो? मतलब पढ़े तो क्या पढ़े वो, जिससे उसे खुद को एक मुकाम मिलेगा। और अभी तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया है PMKVY क्लास करके। और उसने कहा भी है कि कोर्स खत्म होते ही उसे एक अच्छी नौकरी भी मिलेगा। जब वो पहले क्लास करने निकला था तब मैं घर में नहीं थी। तुम्हें पता है मैं कहाँ गई थी? कहाँ? एक बाबा जी से मिलने। उनसे मिलने के बाद ही मुझे मालूम पड़ा कि इतने दिन में गलती करके आ रही थी। मैं अपने बेटे को इंसान नहीं मशीन बनाने की कोशिश कर रही थी। अब वो पढ़कर कुछ नौकरी करे या ना करे उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बस वो स्वावलंबी बन जाए, वही मैं चाहती हूँ। फिर भी माँ, तुम्हारी गलती नहीं थी जैसा हम समझते थे। पर क्या करें, कुछ पाने के लिए एक लड़का और लड़की को विशेष बनना पड़ता ही है, वरना वो कोई काम का नहीं रहेगा। और कुछ विशेष बनने के लिए ही PMKVY में बहुत लड़के और लड़कियां जाके प्रशिक्षण लेती है। और हाँ माँ, उसने मुझे ये भी कहा कि उसने वहाँ पे नया दोस्त बनाया। दोस्त? लड़का दोस्त या लड़की दोस्त? भैया का कोई लड़की दोस्त है या नहीं पता नहीं, वो मुझे ये सब बताता ही नहीं। पर हाँ, एक दोस्त के बारे में बताया है। उसका नाम कुछ, हाँ, प्रबाल है। प्रबाल? हाँ दोस्त, मेरा भी एक ही सोच है। मैं भी थक गया था यार। माँ की नौकरी भी और ज़्यादा दिन तक नहीं है, तो वो चाहती है कि उनकी नौकरी ख़त्म होने से पहले मैं कुछ बन जाऊँ, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ। बहुत कोशिश की, बहुत इंटरव्यू दिया यार, फिर भी कोई मौका हाथ नहीं आया। फिर मुझे एक दोस्त ने PMKVY के बारे में बताया। अब मुझे विश्वास है कि मुझे जल्द ही कोई मौका मिल जाएगा। फिर मैं माँ के सपनों को भी साकार कर पाऊंगा। मैं नौकरी ही करूंगा और ये मौका मुझे ज़रूर मिलेगा। जरूर, लेकिन मेरा जो नौकरी करने का चाहत था वो मैं अभी चेंज कर लिया। मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा, और वो भी फैब्रिकेशन के बिजनेस। आजकल फैब्रिकेशन के बिजनेस रैपिडली ग्रोथ हो रहा है। मेरे मन में खुद का कुछ पसंद का कुछ करने का चाहत था, तो इस फैब्रिकेशन के जरिए मैं खुद आत्मनिर्भरशील भी बन पाऊँगा, और शायद मैं लोगों का रोजगार की कुछ रास्ता भी खोल पाऊँगा। बहुत सही सोच रहे हो मेरे दोस्त। फैब्रिकेशन के बिजनेस में अगर तुम नयापन दे सको ना, तो तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। और आजकल ज़्यादातर लोग अपने घर के डिज़ाइन में फैब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम फैब्रिकेशन में एक नयापन दो
तो तुम्हारे पास लोग दौड़ते हुए आएंगे। अरे यार, मेरे मन में भी वही था। तुम मेरे मन की बात समझ लिया। थैंक यू यार। यार यही तो दोस्ती होती है ना। हाँ यार। अरे यार, एक गलती हो गया। क्या? अरे जान पहचान करवाना ही भूल गया मैं। पिंकी, ये है तपन। और नमस्ते। तपन पिंकी, राइट? हाँ, प्रबाल ने मुझे आपके बारे में इतना कुछ बताया था कि मैं आपको देखे बिना ही पहचान सकता हूँ। सोच लीजिए, अगर आप मुझे रास्ते में मिली हैं तब भी मैं आपको पहचान सकता हूँ। अच्छा, लेकिन मेरे बारे में अच्छा बोला कि बुरा? अरे अच्छा ही बोलेगा। इसने मुझे बताया इसकी ज़िंदगी में आपके देन के बारे में। आपके बिना ये आदमी अधूरा है। और बीच में जो छोड़ के जाने वाले थे उसके बारे में नहीं बोला? खैर छोड़ो ये सब। क्लास करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सच में सेकेंड क्लास एमएससी लेकर सोचा था कि मैं बहुत सीख लिया, लेकिन असलियत में सीखने के लिए बहुत बाकी है। लेकिन जानते हो, ये अगर पीएम के वीवाई स्कीम नहीं होता तो शायद मैं भी वही सोचता हूँ। और 1 महीने में हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद शायद हम लोग एक एक नौकरी के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। मैं ये कोर्स खत्म होने के बाद एक फैब्रिकेशन वर्कशॉप खोलने के बारे में सोच रहा हूँ। कुछ लोगों को काम करने के लिए रखूंगा और मैं खुद भी काम करूंगा। अच्छा, कर पाओगे तुम? अरे क्यों नहीं? नहीं, तुम्हारी ये सेकंड क्लास वाली जो एमएससी की ईगो है बिजनेस में नहीं काम आने वाली है। बिजनेस में ग्राहक भगवान समान होते हैं। पिंकी, इस कोर्स ने जो पहले का ईगो वाला प्रबाल था ना, इसको खत्म करके एक नया प्रबाल का जन्म दिया है। मैं बदल चुका हूँ। लोगों को अपनी जिंदगी पहचाननी चाहिए और तुम लोग अपने आप को पहचान पाए हो, ये बहुत बड़ी बात है। और अपनी इसी क्षमता को अपने काम पे लगाओ। देखिए, मेरा सब्जेक्ट था टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। केरला के एक कंपनी ने हमारे बीच एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट ली थी। वहाँ मैंने टॉप किया था। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मुझे ज़रूर नौकरी मिल जाएगी। बचपन से ही मुझे जगहों को देखना वो मेरा शौक है। और अगर शौक ही पेशा बन जाए तो मुझ जैसा सुखी आदमी और कोई नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा याद रखना, भगवान के घर पे देर है पर अंधेर नहीं। अभी निकलते हैं, चलो, मेरी एक ट्यूशन भी है। चलो, कल मिलते हैं। बाय। ठीक है, चलो भाई, मिलता हूँ। बाय बाय। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर। मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। माँ, 2,50,000 का पैकेज है। रहना खाना सब उन लोगों की तरफ से। मुझे बस वहां जाके ज्वाइन करना है। और तुम तो जानती हो मुझे बचपन से ही घूमने का कितना शौक है। और अभी उसी सेक्टर में काम करने को मौका मिलने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, ये सब तो ठीक है, पर कब से होगे तुम? परसों को जाना होगा। पहले 3 महीने तक कोई छुट्टी नहीं, उसके बाद ही घर आ सकूंगा। और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा बेटा अभी काबिल है। मैं तुम्हें दुखी होने नहीं दूंगा। मेरे बारे में तुम मत सोचो बेटा। तुम सिर्फ अपनी जिंदगी अच्छी तरह से सजाने के बारे में सोचो, जो तुम्हें अभी मिला है। PMKVY को मेरे बहुत बहुत प्रणाम है। तुम्हारी जिंदगी को एक नई राह दिखाना ही नहीं, एक माँ का दुख भी दूर किया है। अच्छा भैया, पहली वाली तनख्वाह से तुम मुझे क्या देने वाले हो, वो तो बताओ। तुम्हें जो चाहिए वही मिलेगा मेरी प्यारी बहना। तुम ही तो मेरी इंस्पिरेशन हो। मेरी पहली वाली तनख्वाह तुम्हारे नाम। माँ, मैं शपथ लेता हूँ, मैं तुम्हारे मुंह में हंसी लाऊंगा ही। बस आशीर्वाद करना। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। अरे पहले तो तुम हमेशा उसे डांटती रहती थी। तुम भी ना। क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ तपन को तो नौकरी मिल जाएगी। मैं अगर वर्कशॉप खोल लूँ
तुम्हारे घर वाले मुझे बुलाएंगे ना? तुमको इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी भी एक बिजनेसमैन है। तुम जो फैब्रिकेशन वर्कशॉप स्टार्ट करने जा रहे हो वो अप टू द मार्केट और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। एक बार शुरू तो करो, देखना कहाँ से कहाँ जाता है। बहुत ऊपर तक जाओगे तुम। मेरे पिताजी ने भी 150 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था। हाँ, बिजनेस के लिए पैसे तो लगते हैं, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है नॉलेज, जो तुम्हारे पास मौजूद है। पर तुम्हें एक बात बताना भूल गई हूँ। कल मैंने घर पे बात की थी हमारे बारे में। क्या कहा उन्होंने? इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मतलब? कुछ नहीं कहा। उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस कोर्स खत्म होने के बाद तुम कुछ करो। छोटा सा ही हो, लेकिन अपना हो। तुम सिर्फ अच्छी तरह से काम करना, और सदा के वास्ते मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। अभी मैं चलती हूँ। अरे पिंकी, अभी अभी बोला तुम मेरी हो सदा के वास्ते, और मुझे छोड़ के जा रही हो। चलो, नहीं छोड़ूंगी, चलो। चलो। अब तो छोड़ूंगी ही नहीं। मैंने कहा था ना, तेरे मन में हिम्मत है, जज्बा है, लेकिन तेरा नसीब भी थोड़ा खराब था, जिसके कारण तू इतनी दिनों तक मायूस होकर घूम रहा था। लेकिन एक बात है ना, अंत भला तो सब भला। मैं आज तुझे लेकर बहुत खुश हूँ मेरे दोस्त। बचपन से तेरे साथ ही बड़ा हुआ। मेरा हर तन्हा, हर मुसीबत में तूने मेरा साथ दिया। बस मैं अपनी जिंदगी में भटक गया था यार। कॉलेज की भलाई सोच के कॉलेज की यूनियन में मैं शामिल हो गया, लेकिन उसके बाद से मेरी पढ़ाई थोड़ी खराब हो गई। लेकिन यार उतनी भी खराब नहीं हुई थी मेरी पढ़ाई। लेकिन अब एक बात मुझे समझ में आ गया है, पढ़ाई उस लाइन में करना चाहिए जिसमें तेरा मन हो, और उस सब्जेक्ट को चुनना चाहिए जिसका डिमांड हो। कुछ स्पेशलिटी की ज़रूरत होती है, तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता आसान होता है। तूने ही मुझे वो रास्ता दिखाया। तेरे दिए हुए एक छोटे से सजेशन ने मेरी खोई हुई आत्मविश्वास को लौटा दिया, और इसके लिए मैं ज़िंदगी भर तेरा आभारी रहूँगा मेरे दोस्त। नहीं नहीं दोस्त, ऐसे मत बोल। तेरा तकदीर तेरे हाथों में है, और वही तकदीर तुझे आगे तक लेके जाएगा। विश्वास, धीरज, मनोबल, ये सब तेरा साथ रहेगा। मैंने तो सिर्फ एक बात बोला था, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम था। तूने ही तो वो रास्ता ढूंढ निकाला और आगे बढ़ने की रास्ता मिला। अभी तो केरला में एक अच्छी होटल में काम करने की तुम्हें मौका मिल चुका है, और ये खबर सुनकर मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। मेरे दोस्त के जिंदगी में अभी अच्छे रंग लाने वाला है। इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए? हाँ दोस्त, मेरे जीवन में ज़रूर रंग लाएगी PMKVY, सरकार की ऐसी एक योजना जिससे हमारे जैसे युवाओं को बहुत मदद मिलती है। हमें बस एक भी मौका हाथ से गंवाना नहीं है। चलो ठीक है दोस्त, मैं भी निकलता हूँ। कल सुबह की ट्रेन से मुझे केरला भी जाना है। हाँ, एक और बात, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया यार। जाने से पहले एक बार गले मिल ले। मेरे दोस्त, जया, जया, जरा मेरी टेबल पर आना। हाँ रेनू, किस लिए बुलाया? रुको, ये पैसे लो और प्रणव को बोलो ऑफिस के सबके लिए मिठाई लाए और सबको बांट दे। लो। अरे किस बात के लिए पैसे? अरे जया, तपन को नौकरी लग गई है। हाँ, वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जया, देर से ही सही, आखिर भगवान ने हमें आँख उठाकर देख ली। हाँ। और प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना का मैं बहुत आभारी हूँ। हाँ ठीक ही बोला है, मेरी बेटी ने भी PMKVY के जरिए आत्मनिर्भरशील हो चुका है।
और ये सरकार ने सच में बहुत अच्छी योजना बनाई है युवा के लिए। हाँ ठीक है, मैं ये प्रणब को देके आती हूँ। हाँ ठीक है। पापा, मैं लोन लेके ही मेरा बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ इतना पैसा देने के लिए तुम कैपेबल हो, लेकिन मेरा खुद के ऊपर विश्वास जताने का एक मौका मिला है। जो मैंने ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की ट्रेनिंग लिया है, उसके आधार पर मुझे बैंक से लोन मिलेगा और मैं बैंक से ही लोन ले रहा हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे ऊपर मेरा फुल कॉन्फिडेंस है। तुम्हारे लिए हर डिसीजन मेरा हाँ था, हाँ है और हाँ रहेगा। ठीक है? थैंक यू पापा। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे बेटे ने मेरे दिल के सारी अरमान को उज्जवल कर दिया है। उसकी पहली कमाई का तनख्वाह आज मेरे हाथ लग गया है। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ तराली। आपके मन की निराशा को आशा में बदलते हुए देखकर मैं बहुत खुश हूँ माँ। आपकी जो उम्मीद थी वो आज भैया ने पूरा कर दिया। ये बातें मुझे भी बहुत तसल्ली दी है। लेकिन एक बात माँ, तसल्ली से मेरा पेट नहीं भरेगा। आपको मुझे बख्शिश देनी होगी। बख्शिश? किस बात की बख्शिश? अरे तब भाई ने कहा था ना कि उसका पहला तनख्वाह मेरे लिए है। ओह हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसकी पहले तनख्वाह का पैसा तू ही रख ले, तेरी शादी में काम आएगी। अरे क्या बोल रही हो माँ? मेरे बेटी शर्मा रही है। हाँ गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हाँ भैया, कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? दीदी, ये भी दे दो। हाँ ठीक है। खाते में लिख दूँ क्या? नहीं, मैं तुम्हें पैसा देती हूँ। कितना हुआ? ये पैकेट लेके 505 रुपया हुआ। एक काम कीजिए, आप 5 रुपया रहने दीजिए, 500 ही दे दीजिए। हाँ हाँ, रुको। लो, ये लो। ठीक है। दीदी, हाँ आज आपका ऑफिस नहीं है क्या? हाँ, ऑफिस तो है, लेकिन मैंने छुट्टी ली है। आज तपन आएगा ना, इसलिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। आज तो बहुत गर्मी है, मैं तो थक गई।
इतना बाजार कर रहे हो, ऐसा लग रहा है अपना बेटा नहीं कोई मेहमान आने वाला हो। 3 महीने वो घर पर नहीं रहे, आज इतने दिनों के बाद घर आ रहा है। उसके पसंद का चीज तो लाना ही पड़ेगा ना। जब वो घर में था तब तो उसकी चिंता नहीं थी, तब तो गाली देती रहती थी। अभी उसके पसंद के बारे में ख्याल आया है। अगर चिंता नहीं थी, अगर उसको मैं गाली ना दे रही थी तो आज उस जगह कैसे पहुंचते? तू भी ना। तराली, अरे भैया आ गए। तराली, आ गया। भैया आ गए तुम? हाँ माँ। भैया मेरी गिफ्ट। जीते रहो। आ गया तू? जी। भैया मेरी गिफ्ट दो। रुको रुको, बैग में ही है। तराली, तुम भी ना, अभी अभी वो आया है, उसको थोड़ा आराम करने दो। जा बेटा, तुम मुँह हाथ धो अरे लो। नहीं भैया, मुझे मेरी गिफ्ट चाहिए, पहले मेरी गिफ्ट दो। मैं तुझे सब कुछ दूंगा, सब कुछ इस बैग में ही है। अच्छा एक काम कर, तू ये बैग ही रख ले, ढूंढ लेना इसके अंदर, ठीक है? ठीक है। माँ मैं तू आता हूँ। जा। चल। हाँ दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा इनकम अच्छी तरह हो रहा है। और एक बात क्या है पता है, मेरा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन था उससे मैं ऐसा काम नहीं कर सकता था तो सिर्फ एक नौकरी। तुम्हारा हाल क्या है? तुम नौकरी में खुश हो ना? अरे यार बहुत खुश हूँ। अभी तो मुझे लेके कंपनियों के बीच खींचातानी शुरू हो गई है और मैं टूरिस्ट का पहला चॉइस भी हो गया हूँ। अच्छा, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मेरा जो चाहत था वही मेरा पेशा होगा। इसका श्रेय जाता है भारत सरकार की PMKVY। हाँ। अरे इस योजना ने तो हमारे जिंदगी ही बदल डाला। हाँ यार, हम लोग जिंदगी भर PMKVY के आभारी रहेंगे। और यार आजकल के नौजवानों के लिए ना ही योजनाओं की कमी है, ना ही नौकरी की, बस काम के प्रति आग्रह होना चाहिए। सच में। अरे एक बड़ी बात कहना भूल ही गया। क्या? मेरा शादी फिक्स हो गया अगले महीने में। क्या बात कर रहा है? हाँ यार। ये वही लड़की है या फिर कोई और ढूंढ लिया तूने? अरे पिंकी ही यार। और उससे भी बड़ी बात क्या है पता है? पिंकी ने बोला है कि जो शादी के फर्नीचर है वो मेरे दुकान में ही बनवाओ, और अभी मेरे दुकान में बन रही है। यार ये तो पीने वाली बात हो गई यार, तो चलो पीते हैं ना, क्यों? कॉफी ना? हाँ यार चलना। चल। चल।